हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम का प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं जिससे आप अपने कैमरास की, गियर्स की या फिर सभी डिवाइसेस की, इनफैक्ट लगेज की भी सेफ्टी बढ़ा सकते हैं। तो ये है डिजिटेक का स्मार्ट फाइंडर, एक ऐसा डिवाइस जिसको आप अपने आईफोन के साथ में पेयर करके लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। अब आपने गाइस अक्सर सुना होगा, कोई भी वेडिंग फोटोग्राफर जब वेडिंग शूट पे जाता है तो कई बार ऐसा हो जाता है, कोई भी बैग चोरी हो जाता है, कोई भी कैमरा चोरी हो जाता है, लेंस चोरी हो जाता है, या फिर आप वैसे भी कहीं ट्रैवल पे कहीं घूमने गए, मान लीजिए वेडिंग फोटोग्राफर नहीं है, वैसे आप कहीं घूमने गए, एयरपोर्ट पे हैं, आपका लगेज नहीं मिल रहा, तो उस सिचुएशन में आप इस डिवाइस को, छोटा सा जो डिवाइस है, इसको यूज करके इसको कहीं पे छुपा के या फिर कीरिंग की तरह लगा के अपने डिवाइसेस की, अपने लगेज की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बहुत काम का प्रोडक्ट है और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आपके पास ऐसा एक डिवाइस जरूर होना चाहिए ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स की लोकेशन को ट्रैक कर पाए। अभी आपके ऊपर है, आप चाहे तो अपने जो गाड़ी की होती है उसके साथ इसको अटैच कर सकते हैं। कई बार हम गाड़ी की चाबी रख के भूल जाते हैं, मतलब आप बहुत सारी जगह पे इसको लगा सकते हैं। जो भी आपके लिए कीमती सामान है आप उसके साथ में इसको लगा लीजिए। इसके साथ में हमें एक कीरिंग भी मिलता है और यहाँ पे एक पर्टिकुलर होल भी दे रखा है कीरिंग के जो साथ में एक्सेसरी होती है उसको अटैच करने के लिए, ताकि आप अपने डिवाइसेस के साथ में इसको लगा सके। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है और कैसे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है। तो डिजिटेक ब्रांड ने ये जो स्मार्ट फाइंडर है ना, दो तरह के डिजाइन में या फिर दो तरह के वेरिएंट में निकाला है। एक तो है DSF002 जो कि इस तरह से राउंड शेप में आता है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, और एक है DSF001 जो कि मिनी रिमोट के शेप में आता है, जिसके अंदर हमें एक बटन कंट्रोल भी देखने को मिलता है। तो ऑल अप टू यू, आपको कौन सा डिजाइन और कैसा आपको जो है स्मार्ट फाइंडर चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। दोनों ही सेम है, बस शेप का फर्क है और थोड़ा बहुत डिजाइन या फिर बटन कंट्रोल का फर्क है। अब बात करते हैं कि इस स्मार्ट फाइंडर को कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो डिवाइस है ये सभी iOS डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है, यानी कि आईफोन और आईपैड दोनों पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, सिंपली अपने आईफोन में फाइंड माई ऐप को ओपन करना है और वहां पे जाके आपने ऐड आइटम में जाके ऐड अदर एक्सेसरी पे क्लिक करना है, या फिर अदर आइटम वहां पे दिखा रहा होगा वहां पे आपने क्लिक करना है, फिर वहां पे ये ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आप इस स्मार्ट फाइंडर का नाम और जो भी आप आइकन लगाना चाहें लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अपने लगेज में डालने वाला हूं तो मैं इसका लगेज नाम रख दूंगा और साथ में लगेज का आइकन लगा दूंगा, सो दैट अगर मेरे पास ऐसे 3-4 स्मार्ट फाइंडर है तो मैं कंफ्यूज ना हो कि मैं कौन से स्मार्ट फाइंडर की लोकेशन देख रहा हूं। अगर मैंने नाम डाल रखा होगा तो मैं अलग अलग को जो है आराम से देख पाऊंगा किसकी लोकेशन कहां पे आ रही है। अब बात करते हैं कि इस स्मार्ट फाइंडर में फीचर्स कौन कौन से हैं। तो गाइज मान लीजिए आपने इसको अपनी गाड़ी की कीरिंग के साथ में लगाया और आप रख के कहीं चाबी को भूल गए, ठीक है, तो इसके अंदर एक फीचर है, जैसे ही आप अपने फाइंड माई ऐप में अपने इस डिवाइस को चूज करेंगे, इस स्मार्ट फाइंडर वाले डिवाइस को चूज करेंगे, तो वहां पे आपको प्ले साउंड का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप उसको टैप करेंगे इसके अंदर एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो अभी ये रहा स्मार्ट फाइंडर और यहाँ पे मैं प्ले साउंड करता हूं, तो एज यू कैन सी अलार्म बजना शुरू हो गया और इतनी आवाज इनफ है कि मेरे को इजिली आराम से कीरिंग मिल जाए, आराम से मैं देख सकूं मेरा सामान कहां पड़ा है, और यहां से मैं जो प्ले साउंड है उसको स्टॉप भी कर सकता हूं जैसे ही मेरे को सामान मिल जाए। नहीं तो अगर आपको नहीं मिल रहा आप दोबारा से प्ले साउंड कर सकते हैं इस तरह से और फिर स्टॉप कर सकते हैं। तो पहला तो फीचर ये है कि इसके अंदर एक अलार्म दे रखा है जिसको आप एनेबल करके अपने आसपास देख सकते हैं कहां पे आपने लगेज या फिर किसी भी कीरिंग को रखा है। जो भी सामान के साथ में आपने इसको अटैच किया उसको इजिली फाइंड कर पाएंगे। दूसरा, इसके अंदर डायरेक्शन का ऑप्शन तो है ही। अगर आप कहीं दूर रख के भूल आए, मान लीजिए आप कहीं गए थे और कहीं पे आप गाड़ी की चाबी रख के भूल आए, आप वैसे आ गए घर पे, मान लीजिए नियर बाय वॉकिंग डिस्टेंस पे गए थे, तो आप यहाँ पे डायरेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉपर डायरेक्शन दिखाई देगी कि आपकी जो कीरिंग है जहां पे भी आपने इस डिवाइस को रखा है वो कहां पे छूटा है, वहां पे आप डायरेक्शन की मदद से पहुंच सकते हैं। तो प्रिसाइज आपको लोकेशन के साथ में डायरेक्शन भी देखने को मिलती है। और बात करें इस डिवाइस की ट्रैकिंग रेंज की, तो अगर आप ब्लूटूथ की मदद से इसकी ट्रैकिंग जानना चाहते हैं तो हमें 164 फीट की ट्रैकिंग रेंज देखने को मिलती है और हमें लेफ्ट बिहाइंड का रिमाइंडर भी मिलता है। मान लीजिए आप इसको रख के कहीं पे भूल गए हैं तो आपके स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आप इस डिवाइस को भूल आए हैं, आपको वहां से पिकअप करना है। मतलब रेंज में जैसी जो है ज्यादा गैप आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने इस वीडियो में इसकी ब्लूटूथ रेंज 164 फीट की बताई है, तो इसकी लोकेशन फिर वर्ल्ड वाइड कैसे हमारे पास आएगी। तो गाइस देखो, वो रेंज ब्लूटूथ की है। अगर आप ब्लूटूथ की रेंज में 164 फीट में रहते हैं तो आपके पास लोकेशन तो आएगी, लेकिन गाइस अगर आप 164 फीट से ज्यादा दूर चले गए, यानी कि ज्यादा दूर इसको छोड़ा है, तो ये जो है एप्पल के फाइंड माई नेटवर्क पर काम करता है, यानी कि ग्लोबली जितने भी एप्पल के डिवाइसेस हैं उससे ऑटोमेटिकली ये लोकेशन कैप्चर करके आप तक
पहुंचा देगा। तो इसकी जो लोकेशन है आपके पास वर्ल्ड वाइड से आ सकती है। इसके अलावा गाइस इस स्मार्ट फाइंडर में हमें एक लोस्ट मोड भी देखने को मिलता है, यानी कि आप फाइंड माई ऐप में जाके लोस्ट मोड को जैसे ही एनेबल करेंगे तो वहां पे आपका नंबर और कोई मैसेज मांगेगा, यानी कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं जिसको भी डिवाइस मिले उस तक पहुंच जाए, तो आप वहां पे लिख सकते हैं और आपका नंबर भी आ जाएगा। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि कोई भी पर्सन अगर इस डिवाइस को अपने स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो एक तो वहां पे उसके पास आपका नंबर आ जाएगा, आपका मैसेज आ जाएगा, और ये डिवाइस किसी भी और डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट नहीं करेगा। जैसे लोस्ट मोड में होगा सिर्फ आपका नंबर और आपका मैसेज उसको दिखाएगा ताकि वो पर्सन आप तक कांटेक्ट कर सके। तो ये भी फीचर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड सबसे बेस्ट, इस डिवाइस का बैटरी बैकअप है 10 मंथ्स का, यानी कि 10 महीने बाद आपने इसके सेल को चेंज करना है। जो सेल घड़ियों में डलते हैं ना, वॉचेस में डलते हैं, वही इसके अंदर डलता है। बहुत ही कॉमन सेल है, कहीं पे भी मिल जाता है। आपने सिंपली एक स्क्रू को ओपन करना, फिर आप इसके सेल को 10 महीने बाद रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि काफी लंबा समय होता है। और सबसे लास्ट में बात आती है प्राइस की। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमें डिवाइस देखने को मिलता है। तो ये आता है 699 की प्राइस रेंज में, यानी कि अराउंड 700 में आपको ये डिवाइसेस देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो ये बाय कर सकते हैं या फिर ये बाय कर सकते हैं। इसका बाइंग लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से बाय कर सकते हैं। बाकी गाइस इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।